हाँ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। कैसे आप सभी दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे और लेटेस्ट अपडेट लगातार चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रही होगी। दोस्तों, नियोजित टीचरों से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट हम तक पहुंचती है, हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज के समय पे सबसे पहला मुद्दा ये सामने उभर के आ रहा है कि जो हमारे भाई नियोजित शिक्षक जिन्होंने की क्षमता परीक्षा दी है और वे राज्यकर्मी बन गए हैं, तो उनका यही कहना है कि भाई हमारे वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी और क्या विभाग वेतन बढ़ोतरी को लेकर तैयार है और क्या एसीएस सिद्धार्थ जो है शिक्षकों के पक्ष में फैसला लेने के लिए तैयार है। पहला मुद्दा है कि शिक्षकों के सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। 8वां वेतन आयोग जो है वो आपका 2026 में लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके लिए इससे पहले जो मीटिंग है वो विभाग जो है वो संपन्न करवाने की तैयारी कर रही है और नए साल पर एक मीटिंग जो है 8वें वेतन आयोग को लेकर विभाग जो है वो करने जा रहा है। साथ ही साथ सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी भी होगी। 60 से 70 हज़ार नियोजित शिक्षकों का सैलरी हो जाएगा, क्योंकि फिटमेंट मैट्रिक्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हर महीने की पहली तारीख को शिक्षकों को मिलेगा वेतन। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी डीओ को दिया है आदेश। आप देख सकते हैं कि ये के पाठक की ओर से कही गई बात थी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि एसीएस सिद्धार्थ से पहले के पाठक जो थे वो बिहार के एसीएस थे और तब उन्होंने कहा था कि हर महीने की पहली तारीख को ही शिक्षकों को मिलेगा वेतन। अब आप देख सकते हैं कि पहली तारीख को क्या वेतन मिल रहा है। अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से शिक्षा विभाग के अधिकारी जो कहते हैं उनके कथनी और करनी में कितना अंतर होता है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत करीब 6 लाख शिक्षकों को हर माह की पहली तारीख को वेतन भुगतान सुनिश्चित होगा। ये बात इन्होंने कही थी। नियमित और नियोजित कोटि के शिक्षकों को ससमय मिलेगा वेतन और कहा जा रहा है कि लिखा था यहाँ पे 31 मार्च से पहले बेंच डेस्क की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे। तो क्या ये तमाम चीजें पूरी हो चुकी हैं? और इस प्रकार से अपर मुख्य सचिव के पाठक ने ये बातें जो है वो रखी थी अपने प्रस्तावित मुद्दे में कि भाई जो भी नियोजित शिक्षक है तो उनकी वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही साथ उन्हें बहुत सारी फैसिलिटी देने की बात भी उन्होंने कही थी और इन्होंने कहा भी था कि हर हाल में हम शिक्षकों के लिए बहुत कुछ करेंगे। तो क्या कुछ करते हैं खैर वो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि सिद्धार्थ जो है वो बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ जो बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं के पाठक के बाद, उसमें क्या कुछ बेनिफिट मिलेगा। आगे देखिए लिखा है कि बिहार सेवा संहिता अवकाश नियम यहाँ पे दिया गया है और कहा जा रहा है इसके कारण छुट्टी का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है। यह पूरी तरह सक्षम प्राधिकार के विवेक पर निर्भर करता है। तो क्या कुछ बातें हैं। बिहार सेवा संहिता 1 दिसंबर 2052 से लागू है। आप देख सकते हैं कि बिहार सेवा संहिता के तहत राज्य सरकार के की सेवा में नियुक्त सरकारी सेवकों को अनुमान्य अवकाश के लिए बात कही गई है कि एक मुफ्त 8 दिनों की ही आकस्मिक अवकाश स्वीकृत की जाएगी। सरकारी छुट्टी एवं रविवार के साथ मिलाकर अधिकतम 12 दिनों की छुट्टी का उपभाग जो है किया जा सकता है। लगातार 12 दिनों से अधिक होने पर उपार्जित अवकाश के रूप में गणना किया जाएगा। आकस्मिक अवकाश का उपभोग न होने पर लिखा है कि वित्त विभाग बिहार पटना के यहाँ पे दिया गया है। नियमित महिला कर्मचारियों को प्रत्येक माह में 2 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश भी देने की बात कही जा रही है। तमाम बातें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं और आप देख सकते हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे अर्जित छुट्टी अंशतः या समुची दी जा सकती है। शेष 305 दिनों के 22वें भाग के बराबर उपार्जित अवकाश देय होगा। विश्राम काशी विभाग लिखा है कि कारण शिक्षक के मामले में चूंकि लगभग 60 दिनों का अवकाश तथा ग्रीष्म अवकाश दशहरा दीपावली छठ पूजा इत्यादि का सामूहिक अवकाश होता है। शेष 305 दिनों के 22वें भाग के बराबर उपार्जित अवकाश देय होगा। अवकाश को लेकर एक बड़ी अपडेट दोस्तों आ रही है। इसकी गणना निम्न प्रकार किया जा सकता है। यदि किसी सरकारी सेवक का कुल सेवा अवधि 15 वर्ष हुई तो आधे वेतन पर छुट्टी कुल 15 गुणे 20 यानी कि 300 दिन होगा। आधे वेतन पर छुट्टी तब तक न दी जाएगी जब तक कि सक्षम प्राधिकार को यह विश्वास हो कि वह छुट्टी के पश्चात सरकारी सेवक अपने कर्तव्य पर लौट आएगा। मृत्यु की स्थिति में यह नियम शिथिल किया जाएगा। आप देख सकते हैं ऐसी छुट्टी से में संबंध सरकारी सेवक की छुट्टी वेतन वही होगा जो वह छुट्टी पर जाने के पहले कर्तव्य व्यस्त रहते हुए पाता था।
प्रसव अवस्था के साथ कोई भी दूसरी तरह की छुट्टी दी जा सकती है, लेकिन प्रसव छुट्टी के क्रम में मांगी गई किसी तरह की छुट्टी यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। आप देखिए लिखा है यहाँ पे कि जो छुट्टी को लेकर एक बड़े बटारे के इस प्रकार की छुट्टियां हैं जो देय होंगी। वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या यहाँ पे दिया गया है द्वारा बिहार सेवा संहिता 2014 के तहत नियम 2020 के बाद नियम 2220 ए अंतर स्थापित किया गया है। इस नियम के तहत व्यवस्था संतान वाली महिला सरकारी सेवकों को उनकी समस्त सेवा अवधि के दौरान केवल 2 संतान तक उनकी परीक्षा बीमारी की दशा में पालन पोषण या देखभाल के लिए 2 वर्ष की 730 दिन की शिशु देखभाल अवकाश का प्रावधान किया गया है। तो आप देख सकते हैं तमाम चीज़ जो है यहाँ पे लिखा गया है। 5 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अनुमान है, परंतु सेवा निवृत्ति के 3 वर्ष पूर्व देय नहीं होगी। न्यूनतम 12 महीना अधिकतम 24 महीना देय, जिसे विशिष्ट परिस्थिति में 29 माह तक बढ़ाया जा सकता है। ये तमाम चीज़ जो है दोस्तों यहाँ पे क्लियर कर दी गई है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है और स्पष्ट रूप से तमाम बातें यहाँ पे की गई है कि मातृत्व अवकाश जो है स्वीकृति दी जा सकती है। और लिखा है अवकाश प्रारंभ होने के दिन से लगातार 180 दिनों तक की होगी। आप देख सकते हैं। तो ये बातें जो है लिखा गया है अवकाश को लेकर के तमाम बातें जो है वो क्लियर कर दी गई है कि भाई नियोजित शिक्षकों को हर तरफ से जो है बेनिफिट देने के लिए सरकार तैयार है। वहीं देखिए अवकाश को लेकर जो है विधान परिषद में भी सवाल उठे हैं। श्री शिव प्रकाश रंजन माननीय जो विधायक है उन्होंने तारांकित प्रश्न पूछा है, क्या यह बात सही है कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 द्वारा चयनित नवनियुक्त विद्याध्यापकों को परिवीक्षा अवधि लिखा है कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान चिकित्सा अवकाश का प्रावधान नहीं है? यदि हाँ तो सरकार कब तक बीपीएससी द्वारा चयनित विद्याध्यापकों को परिवीक्षा अवधि के दौरान चिकित्सा अवकाश देने का विचार रखती है? तो देख सकते हैं क्या उत्तर आया है भाई कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण और प्रशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 समय समय पर जो यथा शोधित के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों को परिवीक्षा अवधि में बिहार सेवा संहिता के नियमों के तहत अवकाश देय होगा। तो अवकाश देय को लेकर इतने बड़ी बात यहाँ पे कही गई है, तमाम चीजें क्लियर कर दी गई है। बीपीएससी द्वारा चयनित विद्यालय अध्यापकों को परिवीक्षा अवधि के दौरान चिकित्सा अवकाश देने पर विचार जो है वो रखती है। तो तमाम बातें यहाँ पे क्लियर कर दी गई है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, लेटेस्ट वीडियो जुड़े रहिए दोस्तों। इस वीडियो में इतने, धन्यवाद, जय हिंद।